आइए आरंभ करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की कविता वरदान। प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत न हो, यही वरदान दे। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता, दुखों पर विजय पाऊं यही आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना है। तेरी सहायता मुझे ना मिल सके तो भी यह वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य ना बनूं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहली 4 पंक्तियां। कवि कहता है, हे ईश्वर विपत्तियों से मेरी रक्षा कर। मैं यह प्रार्थना लेकर तेरे दरवाजे पर, तेरे दरबार में नहीं आया हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तू मुझे संकटों से, विषम परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता प्रदान कर। मुझ में इतना साहस भर दे कि मैं स्वयं इन विपत्तियों से अपनी रक्षा कर सकूं। मैं बार बार इन विपत्तियों से बचने के लिए तेरा स्मरण ना करूं। मुझे यही वरदान दे हे ईश्वर। अगले पैरा में देखिए आप, अपने दुख से व्यथित चित्त को, मैं दुख से भरे हुए अपने चित्त मतलब हृदय को, अपने हृदय को मैं सांत्वना देना है, यह नहीं चाहता कि आप उसे सांत्वना दे, तसल्ली दे। मैं यह चाहता हूँ कि मैं स्वयं ही अपने दुखों पर विजय पा सकूं, यह आशीर्वाद आप मुझे दें। मैं नहीं चाहता कि आप ही हर समय मेरी सहायता करें। मैं स्वयं को इतना सशक्त, इतना बलवान, इतना साहसी, इतना कर्मठ बनाना चाहता हूँ। मुझे इतना साहस प्रदान कर हे ईश्वर, मैं स्वयं ही अपने आप को इन विषम परिस्थितियों से निकाल कर बाहर ला सकूं, उनसे लड़ सकूं, उनसे पार पा सकूं। मैं दीन बनकर नहीं रहना चाहता, मैं लाचार नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सभी विषम परिस्थितियों से, विपत्तियों से, संकटों से स्वयं लड़कर पार पा सकूं और दूसरों के दुखों में भी उनका साथ दे सकूं। अब आगे देखते हैं। कवि कह रहे हैं, संसार के अनिष्ट, अनर्थ और छल कपट की ही मेरे भाग्य में आए हैं, तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण ना हुआ। मुझे बचा ले, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया। केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ, मेरा भार हल्का कर दे। अब इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि संसार में अशुभ, बुरे और छल कपट, विभिन्न प्रकार के व्यक्ति एवं विचार इस संसार में रहते हैं और यह किसी न किसी रूप में सभी के सामने आते हैं और मेरे भाग्य में भी आए हैं। मैं यह नहीं कहता कि मुझे इन ठगी से, प्रताड़नाओं यानी ठगी से, पीड़ाओं से मुझे तू बचा ले। मैं यह कहना चाहता हूँ, हे प्रभु मुझे यह वरदान दे कि मैं इन ठगी से, इन बुराइयों से, इन अनर्थ से, इन अशुभ विचारों से मैं स्वयं को दूर रख सकूं, इनसे पार पा सकूं। मैं इनसे कमजोर ना पड़ूं, मैं इनका डटकर सामना कर सकूं। मैं यह प्रार्थना लेकर तेरे दर पर नहीं आया कि तू मुझे बचा इनसे। मैं चाहता हूँ कि मैं स्वयं इनसे लड़ सकूं, इनका सामना कर सकूं। केवल संकट सागर में तैरते रहने की ही मैं शक्ति मांगता हूँ, मेरा भार हल्का कर दे। मेरा भार हल्का करने से तात्पर्य यह है कि मुझे इतना साहस और मेरा बल मेरे भीतर इतना भर दे कि मेरे भीतर उपस्थित ये बुराइयां, ये व्यभिचार, ये अशुभ विचार मैं स्वयं दूर कर सकूं। यही है ईश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। मैं यह नहीं कहता कि हर पल तू मेरी सहायता कर। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरा साथ देने की बजाय तू मेरे ही भीतर इतना साहस, इतनी बुद्धि भर दे कि मैं इनका सामना कर सकूं। अंतिम पद में कवि कहते हैं,
यह याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता। यह भार वहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं, किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, तब मैं शंकित ना हूं, यही वरदान चाहता हूं, यही वरदान चाहता हूं। अब देखिए, इन पंक्तियों में कवि कहता है, यह प्रार्थना पूर्ण होने की मैं सांत्वना नहीं चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि जो मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ वह तुम पूर्ण करो। मैं यह भार वहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। अर्थात मैं विपत्तियों का सामना करता रहूं, यही मेरी तुमसे प्रार्थना है। मैं उनका डट कर सामना कर सकूं, यही मेरी तुमसे प्रार्थना है, यही मैं वरदान चाहता हूँ। सुख के प्रत्येक क्षण में मैं तुम्हारा स्मरण कर सकूं, मैं तुम्हें याद करूं, तुम्हारे दर्शन के आगे मैं नतमस्तक हो जाऊं। किंतु जब पीड़ा के दिन आए, जब सारी दुनिया मेरा मजाक करेगी, मेरा उपहास करेगी, मुझ पर निंदा सूचक टिप्पणियां करेगी, मेरी खिल्ली उड़ाएगी, बस उस समय मैं किसी प्रकार की शंका में ना आऊं, मुझ पर तुम्हारा अडिग विश्वास बना रहे, यही वरदान मैं तुमसे चाहता हूँ। मैं सदैव आस्तिक बना रहूं, किसी न किसी रूप में मेरा हे ईश्वर तुम पर विश्वास बना रहे, यही मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ और यही मैं वरदान मांगता हूँ कि सुख हो या दुख, प्रत्येक क्षण में मैं तुम्हारा स्मरण करता रहूं। अब संपूर्ण रूप में मैं आपको समझा देती हूँ कि पूर्ण कविता में कवि कहता है कि मैं यह नहीं चाहता हे ईश्वर कि तुम प्रत्येक परिस्थिति में विषम हो या सम हो मेरा साथ दो। मैं यह चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बने रहो और मुझ में साहस प्रदान करो, मुझे बल